नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में बुजुर्गों को बम्पर मौका दिया है। साथ ही 39 में से केवल 12 उम्मीदवार ही ऐसी हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। साथ ही वायनाड से राहुल गांधी को टिकट मिला है, तो वहीं राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि उन 39 उम्मीदवारों के नामों में कौन कौन शामिल है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया। वायनाड से राहुल गांधी को टिकट दिया गया है। साथ ही कोरबा से ज्योत्सना महंत को उम्मीदवार बनाया गया। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया गया। रायपुर से विकास उपाध्याय को, बेंगलुरु से ग्रामीण से डीके सुरेश उम्मीदवार थे। साथ ही तिरुवनंतपुरम से शशि यथुर को, तुरंत से संगल संगीता को टिकट दिया गया है। साथ ही नागालैंड से एसएस जमीर को टिकट दिया गया। अब बात करेंगे कोरबा की, तो कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट दिया गया है। रायपुर से विकास उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है। शिलोंग से आपको बता दें कि विसेंट पाल को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही वायनाड से राहुल गांधी को टिकट दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए घटाकर महिलाओं को सौगात देने का यह दावा किया है। बता दें कि दूसरी ओर राहुल गांधी कहते हैं कि अगर देश के युवा के साथ निभाने का वादा करते हैं तो वे 30 लाख सरकारी नौकरियां भी देंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि रक्षाबंधन पर दी गई राहत के 7 महीने बाद ऐलान चुनाव से पहले 100 रुपए की राहत का ऐलान किया गया है ताकि चुनावी फायदा उठा सके, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। सुनिए। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं। और उसी का एक विजन लेकर हम मातृशक्ति यहाँ पर संकल्प लेने आए हैं। और एक बहुत बड़ा उपहार मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिया है। गैस सिलेंडर 100 रुपए से और सस्ता कर दिया उज्ज्वला योजना में आज मोदी जी ने। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महाशिवरात्रि का भी यही संदेश है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, सृष्टि अधूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यही संदेश देता है कि माँ, बहन और बेटी का आदर करो, सम्मान करो, उनको बराबर का स्थान दो। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहन और बेटियों को पूरा सम्मान मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है, रसोई गैस के दाम 100 रुपया कम करके हमारी गृहिणियों को, हमारी बहनों को ये बहुत बड़ी सौगात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये सौगात देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और सभी बहनों को बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुर पार्टी है। 395 रुपए के सिलेंडर को 1000 का करती है और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए कम करने की घोषणा करते हैं। ये तो उसी तरीके से हुआ कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। ये चश्मे दान करने वाले लोग हैं। 395 रुपए का कीजिए प्रधानमंत्री जी, तब मानी जाएगी। और विमेंस डे पर मणिपुर की महिलाओं के लिए भी 2 शब्द कह दीजिए। साक्षी मलिक को न्याय दे दीजिए, हाथरस के लोगों को न्याय दे दीजिए। दुनिया में महिलाओं का सम्मान करना सिखाइए, कठुआ रैली मत कीजिए। इस तरीके की जब आप चीजें करेंगे तब महिलाओं का सम्मान होगा। नारी जाति का अपमान करके महिला दिवस मनाना कतई उचित नहीं। सिलेंडर्स की प्राइस 100 रुपीज से कम की है। मैं गोवा के सरकार की तरफ से और गोवा के पूरे महिला भगिनियों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से एक्चुअल रिलीफ जो 100 रुपीज रिलीफ भी बहुत बड़ी रिलीफ है, सबके लिए दी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाएगा।
क्यों? पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब भी 1000 रुपया था सिलेंडर, उसके पहले भी था 2 साल पहले। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव के बाद आप देखिएगा, अगर वो वापस आएंगे, वो नहीं आएंगे, पर किसी भी दुर्भाग्य कारण वो वापस आए तो वापस एलपीजी सिलेंडर भी 1000 रुपया पार करेगा। ये है उनकी गारंटी। पर जब हम गारंटी देंगे नारी सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, श्रमिकों के संरक्षण के लिए, वो पक्के वादे होंगे जो हम पूरा कर ही रखेंगे और वो चुनाव से कोई उसका संदर्भ नहीं होगा। तो भाई उनकी सरकार को उस समय इंटरनेशनल प्राइस क्या थी पूछिए सुप्रिया जी से, बट उनको बोलिए कि आपके वो जो अलायंस है वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस तो कोलैप्स हो गया लगता है। कांग्रेस अपनी बात को कहने में कोई अर्थ नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी आज तक तो कुछ की नहीं। प्रधानमंत्री ने राखी दिवस के अवसर, राखी के अवसर पर भी दीदियों को, बहनों को छूट दी थी और आज भी महिला दिवस है, इस पर एक तोहफा के रूप में राखी के समय दी प्रधानमंत्री ने और फिर आज महिला दिवस के रूप में देनी चाहिए और प्रधानमंत्री ने दिया है, क्योंकि ये आबादी ही नहीं है बल्कि हमारे नजर में ये घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी को उपहार देना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी हमारी देश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज की के दिन महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए जो ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए आज हमारी सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देने का ऐलान और निर्णय किया है, मुझे लगता है कि नारी शक्ति के लिए और हमारी जनता के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठाने का काम किया है। और आपने कल देखा होगा कि जो उज्ज्वला स्कीम है उसको भी आगे बढ़ाने का काम कल हमारी सरकार की ओर से किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने माने मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया, तो वहीं पीएम मोदी ने विजेताओं के साथ अपने अनुभव को भी साझा किया। आपको बता दें कि देश से पहले नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मल्हार कांबले को मिला, जो कि स्वच्छता के एम्बेसडर हैं। साथ ही पीएम मोदी ने मल्हार को सम्मानित करते हुए कहा कि हर प्रकार की सफाई में काम आ सकते हैं, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा
जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना, उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शुभारंभ हुआ, साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा कि ये दक्षिणांचल के औद्योगिकरण की शुरुआत है, नौजवानों के लिए रोजगार भी होगा और हजारों किसानों के लिए आंतरिक आमदनी भी होगी। 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी। चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बनकर के तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है, और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे, तब कितना मौसम खराब था। तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है, तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है।
भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। 120 लोग यहां काम कर रहे हैं, उनमें गोरखपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, झांसी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब यहां के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहां पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही, गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहां कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहां के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है, आमदनी कई गुना बढ़ानी है तो खेती के साथ साथ पराली में भी उसको आमदनी हो, पशुपालन में दूध के साथ साथ गोबर में भी आमदनी हो। बात करेंगे अगली खबर की। सीएम योगी शनिवार को चंदौली दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम योगी 782 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो साथ ही नौबतपुर स्थित नवनिर्मित बाबा करीराम मेडिकल कॉलेज का भी वो लोकार्पण कर सकते हैं। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं सीएम योगी के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। बता दें कि सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई देते हुए कहा कि यह नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण है। मुरादाबाद में योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों की जांच पर एक बयान दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बीजेपी काम नहीं करती है, मोदी सरकार भी काम नहीं करती है। और उन्होंने कहा कि अब हुजूर का बेटा हुजूर नहीं बल्कि मजदूर का बेटा भी हुजूर बनेगा। साथ ही 400 पर अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कटाक्ष पर कहा कि अब अखिलेश जी क्या ही कह रहे हैं, ये जनता निर्णय लेगी। समाजवादी पार्टी सच में अपराध और अपराधियों से जुड़ी हुई पार्टी रही है, इसलिए यूपी की जनता ने सपा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनसे डर लग रहा है। तो वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि ये जो छापे होते हैं ये सिस्टम के अनुरूप होते हैं, क्योंकि अब बैंक खाता जुड़ा हुआ है, पता चल जाता है कि कहां से पैसा निकल रहा है और कहां से पैसा डल रहा है, जिसके आधार पर यह जांच की जा रही है। कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भाजपा में हो गया है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। जहां तक आप लोग प्रश्न करते हैं सूची की,
प्रत्याशियों की, तो हर दल और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर विभिन्न आयामों पर विचार करते हुए प्रत्याशी घोषित करने का काम करती है। बदायूं के बिनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 साल की लड़की के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दरअसल बीते 7 मार्च को गांव के ही एक युवक ने सामान देने के लालच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। खबर हमीरपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि दोनों पक्ष में मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले, तो वहीं इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।